Hello students, I am Professor Asiya Khatun Muhammad Idris from JAT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. In this video, we are going to discuss the hyperfine structure of CD3 radical as well as SO3 twice NO minus anion. ESR में जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर देख रहे थे हम, उसके अंदर का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, हाइड्रोजन रेडिकल और मिथिल रेडिकल का। इस वीडियो में हम देखेंगे CD3 रेडिकल का। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमने देखा था कुछ के हमने 5 पॉइंट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि हम एमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट होगा एमआई वैल्यू मालूम करने का। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि इंटेंसिटी रेशो क्या होगा। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट्स में हम कवर करने वाले हैं कि हमारा स्पेक्ट्रा किस तरह से नज़र आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले CD3 रेडिकल। CD3 रेडिकल में सबसे पहले हम मालूम करेंगे एमएस वैल्यू। एमएस वैल्यू देखिए यहाँ पर एस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 1/2 है ना। स्पिन क्वांटम नंबर है एस और फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1/2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1 + 1 दैट इज 2। इसका मतलब हुआ कि एमएस के लिए दो वैल्यू पॉसिबल हैं और वो कौन कौन सी है, +1/2 और -1/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एमआई। एमआई मालूम करना है, वेयर आई क्या है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कितने ESR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। तो CD3 रेडिकल में ड्यूटेरियम ये कैसा है, हमारा ESR एक्टिव है। तो यहाँ पर हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 3। I वैल्यू फॉर ड्यूटेरियम इज 1। दैट मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 × 2 दैट 6 + 1 7। दैट मीन्स वी हैव MI वैल्यूज 7। अब ये MI वैल्यू 7 आ रही है, इसका मतलब कौन कौन सी पॉसिबल है, तो +-3 +-2 +-1 0। ये टोटल हमारे पास 7 पॉसिबल है ना। यहाँ पे दो दो ये 4 हो गए और ये 2 6 और ये 0 मतलब 7। इस तरीके से 7 MI वैल्यूज हमारी होने वाली हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले MS वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद MI वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हमें बनाना है ट्रांजिशंस। जब ट्रांजिशंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सब एनर्जी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर एनर्जी यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। हमें सबसे पहले बनाना है कि जब हमारे पास BZ = 0, दैट मीन्स अभी हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, उस वक्त हमारी MS की वैल्यू क्या थी +-1/2। दैट मीन्स MS की जो दोनों वैल्यूज़ हमें मालूम हुई है वो सब अभी कैसी हैं, डी जनरेट हैं। दैट मीन्स उनकी एनर्जी अभी सेम एनर्जी लेवल पर है। ये सेम एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होगी उस वक्त हमारी जो MS की वैल्यू है वो सारी की सारी डीजनरेट होंगी। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने क्या किया, BZ अब = 0। दैट मीन्स अब हमने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ये जो दो एनर्जी स्टेट पहले डीजनरेट थे अब क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। और ये कैसे स्प्लिट होंगे, +1/2 और -1/2, दोनों के दोनों अब सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें ऊपर की तरफ +1/2 लिखना है और लोअर एनर्जी स्टेट में -1/2 लिखना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब HFS जो है वो 0 है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग 0 है। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर फर्दर ये एनर्जी स्टेट का अब न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्शन होगा। अब न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्शन होगा तो यहाँ पर डिफरेंट MI वैल्यूज हम देखे हैं कि यहाँ पे 7 MI वैल्यूज पॉसिबल थी। तो 7 MI वैल्यूज के अकॉर्डिंगली एक एनर्जी स्टेट का 7 फर्दर MI वैल्यूज के हिसाब से 7 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिटिंग होने वाली है। देखिए यहाँ पर जो +1/2 है वो 7 इस एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट होंगे। तो यहाँ पर सेम जो है 0 हमने देखा, +1/2 एंड +1 एंड -1, +2 एंड -2, +3 एंड -3। इस तरीके से टोटल 7 एनर्जी स्टेट्स में ये +1/2 ये स्टेट
स्प्लिट होगी। उसके बाद इसी तरीके से सेम जैसे -1/2 जो स्टेट है ये भी 7 अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट होंगी न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करने के बाद। ओके, और ये कैसे, सबसे पहले 0, उसके बाद -1n + 1, -2n + 2, -3n + 3। आप ध्यान में रखें कि -1/2 जो वैल्यू है उसके साथ जब भी हम फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हायर एनर्जी में माइनस सिंबल वाला वैल्यू आने वाली है, जबकि लोअर में पॉजिटिव रहेगी। हाँ, ये चीज़ आपको फ़र्क समझ में आ रहा है। देखो +1/2 के साथ जब स्प्लिटिंग कर रहे थे तो हायर एनर्जी में प्लस वाली सिंबल की जो टर्म थी ये पहले आ रही थी ऊपर हायर एनर्जी स्टेट में, जबकि अगर माइनस के साथ अगर हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट में माइनस वाली टर्म आने वाली है। ठीक है, अब ये -1/2 के साथ स्प्लिटिंग होगी 0, -1 + 1, -2 + 2, -3n + 3 में। इस तरीके से देखिए यहाँ पर दो एमएस वैल्यूज जो है वो फर्दर 7 एमआई वैल्यूज़ की वजह से स्प्लिट हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होने वाली है। तो ट्रांजिशन के लिए हमें जो बात जहन में रखनी है वो ये है, यहाँ पर सिलेक्शन रूल को हमें ध्यान में रखना है। तो हम जानते हैं कि सिलेक्शन रूल ESR के लिए क्या है, डेल्टा MS इज इक्वल टू +-1 और डेल्टा MI इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ESR के लिए सिलेक्शन रूल हमेशा डेल्टा MS इज इक्वल टू +-1 और डेल्टा MI इक्वल टू 0 ये होगा। ओके, अब ये सिलेक्शन रूल को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांजिशंस करनी है। तो देखिए सिंपली हमें क्या करना है, -3 से -3 की तरफ ट्रांजिशन करना है, -2 से -2, 0 to 0, +1 to +1, +2 to +2 एंड +3 to +3। इस तरीके से हम ट्रांजिशंस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि -3 से -3 ये पहली ट्रांजिशन, ये देखिए यहाँ पर ये पहली ट्रांजिशन -3 से -3, -3 यानी कि सपोज करो ये अपर एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट, इसमें से हमें लोअर एनर्जी स्टेट निकालनी है। तो -3 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट, और हमारी लोअर एनर्जी स्टेट भी अगेन -3 है। तो हम यहाँ पे इसे पुट करते हैं, ये आंसर हमारा क्या आएगा, -3, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, आंसर हमें मिलता है 0। इसका मतलब -3 से -3 ये अलाउड ट्रांजिशन है। नेक्स्ट इसी तरीके से सेम -2 से -2 जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन मिलेगी। इसी तरीके से सेम देखिए यहाँ पर पूरा एज इट इज रहेगा, सेम डिजिट तक जाना है, मतलब सेम एनर्जी लेवल 0 से 0 की तरफ, +1/2 से +1/2 की तरफ। इस तरीके से आप जब भी ट्रांजिशन करोगे तो आपकी करेक्ट ट्रांजिशन होगी। और देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि MI वैल्यूज़ अगर 7 आई है तो हमेशा ट्रांजिशन में भी हमें 7 लाइन्स ही नज़र आएंगी। देखिए आप लोग यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरीके से 7 लाइन्स हमें ESR में नज़र आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इन 7 लाइन्स का इंटेंसिटी रेशो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ड्यूटेरियम, यहाँ पर CD3 रेडिकल में 3 है, 3 ड्यूटेरियम्स हैं। इसका मतलब N की वैल्यू क्या होने वाली है, 3। और जब भी N की वैल्यू 3 है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि ड्यूटेरियम के लिए I वैल्यू क्या है, I वैल्यू इज 1। अगर I वैल्यू 1 है इसका मतलब हमें नॉन पास्केलियन ट्रायंगल को फॉलो करना है। नॉन पास्केलियन ट्रायंगल हमें जब फॉलो करना होगा तो उसके हिसाब से हमारे पास जो इंटेंसिटी रेशो आता है वो आता है 1:3:6:7:6:6:3:1। ये हमारे पास नॉन पास्केलियन ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग में n=3 के लिए इंटेंसिटी रेशो आता है। अगर इस इंटेंसिटी रेशो के अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रा बनाने जाएं तो हमारा स्पेक्ट्रा कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। यहाँ पर हमें 7 लाइंस मिलने वाली है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये 7 लाइंस हमें मिलेंगी और उनका इंटेंसिटी रेशो होगा 1:3:6:7:6:7:3:1। ओके, ये हुआ CD3 रेडिकल का। इसमें भी हमने ये 5 पॉइंट कवर किए, MS वैल्यू, MI वैल्यू, देन ट्रांजिशन, देन यहाँ पर इंटेंसिटी रेशो, और लास्ट में हम बताएंगे कि उसका स्पेक्ट्रम कैसा दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आज की वीडियो की सेकेंड एग्जाम्पल जो होगी वो होगी SO3 ट्वाइस NO एनायन। अब इस एनायन की बात करते हैं। इस एनायन में क्या होने वाला है, हम देखते हैं कि इन दिस एनायन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स विथ द नाइट्रोजन न्यूक्लियस विथ I = 1। ओके,
अब यहाँ पे I इक्वल टू 1 है नाइट्रोजन के लिए। अब हम सिंपली सेम क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप हमारी जो हर एग्जाम्पल में हमने की है, सबसे पहले हम MS वैल्यू मालूम करते हैं। MS वैल्यू जो यहाँ पे S वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन पुट करना है वो आएगी 2, और यहाँ पर दो ही वैल्यू अगर पॉसिबल है, या तो +1/2 या फिर -1/2। इसके बाद हम मालूम करते हैं MI के लिए 2Ni+1 का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर N के लिए हमें पुट करना है नंबर ऑफ ESR एक्टिव न्यूक्लियाई एंड I इज द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर दैट न्यूक्लियाई, एंड 2 × 1 × 1 + 1, ये आंसर आएगा 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो +1, 0 या -1। देखिए हमारे पास I की वैल्यू जब नॉन फ्रैक्शनल है, यानी कि होल नंबर है ना, इंटीजर है, I की वैल्यू 1 है, तो उस वक्त हमारी जो MI की वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर वाली ही होगी, +1, 0 या -1। जबकि हमने इससे पहले हाइड्रोजन के केस में देखा था, वहाँ पर I वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के लिए 1/2 है, इसलिए MI वैल्यू जो जितनी भी आ रही थी वो सारी कैसी आ रही थी, फ्रैक्शनल, जैसे 3/2 या फिर 1/2 इस किस्म की आ रही थी, यानी फ्रैक्शनल आ रही थी। और उस केस में वहाँ पे 0 जैसी कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास I की वैल्यू कोई इंटीजर होगा, कोई होल नंबर होगा, उस वक्त क्या होगा, यहाँ पर I की वैल्यूज़ में 0 भी आएंगे और वो +1 और -1, यानी कि वो भी फ्रैक्शनल नहीं होने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमें MS मालूम कर लिया, MI मालूम कर लिया, अब हम उसकी ट्रांजिशंस देखेंगे। ट्रांजिशंस के लिए हमें क्या करना है, सेम सबसे पहले हमें जो कंडीशन देखनी है वो ये कि जब BZ इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर अभी कोई भी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, उस वक्त हमने देखा था कि MS वैल्यूज जो होगी वो सब के सब डीजनरेट होंगी, उस वक्त उनकी कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, वो सब के सब सेम वैल्यूज पे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, दैट मीन्स BZ इज नाउ नॉट इक्वल टू 0, उस वक्त हमारी जो स्पिन स्टेट्स थी अब क्या होगी, फर्दर स्प्लिट हो गई, अब वो एक जैसे नहीं रही, उनके अंदर अब एनर्जी का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इक्वल टू 0, अभी कोई भी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग नहीं हुई है। इस केस में यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मिलने वाली है MS की, एक होगी +1/2 और लोअर एनर्जी स्टेट में होगी -1/2। अगेन मैं आप लोगों को ध्यान दिला रही हूँ कि निगेटिव साइन वाली स्टेट हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट होगी, जबकि पॉजिटिव साइन की स्टेट हमेशा हायर एनर्जी स्टेट होगी। इसके बाद ये एनर्जी स्टेट फर्दर इंटरैक्ट करेगी न्यूक्लियस के साथ, और MI वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी भी फर्दर स्प्लिटिंग होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए MI वैल्यू हमारे पास 3 आई थी मतलब +1/2, +1, 0 एंड -1। तो यहाँ पर ये एनर्जी स्टेट MI की वजह से 3 एनर्जी स्टेट में स्प्लिट होंगी, और उसकी वैल्यूज क्या होगी, 0, +1 एंड -1। और नीचे जो -1/2 की स्टेट है, ये भी 3 स्टेट में स्प्लिट होंगी, 0, -1 एंड +1। एक चीज़ और फिर से याद दिला दूँ, निगेटिव साइन के साथ हमेशा ऊपर वाली स्टेट निगेटिव होगी, पॉजिटिव साइन के साथ हमेशा हायर स्टेट पॉजिटिव होगी। हाँ, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांजिशन करेंगे। सिलेक्शन रूल क्या है, MS इज इक्वल टू +-1 और डेल्टा MI इज इक्वल टू 0, ये है हमारा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजिशन -1 से -1 की तरफ होगी, नेक्स्ट 0 से 0 की तरफ, और उसके बाद एक होगी +1 से +1 की तरफ। इस तरीके से हमें 3 ट्रांजिशंस मिलने वाली है। 3 ट्रांजिशंस की वजह से ESR स्पेक्ट्रा में हमें 3 लाइन मिलेगी। अब n इक्वल टू 1 के लिए अगेन नॉन पास्केलियन ट्रायंगल फॉलो करेंगे, और n इक्वल टू 1 जिसके लिए I वैल्यू भी 1 थी, है ना, इस वजह से हमारे पास नॉन पास्केलियन ट्रायंगल में इंटेंसिटी रेशियो आता है 1:1:1, और इसके लिए जो सिग्नल नज़र आएगा स्पेक्ट्रम में वो कुछ इस किस्म का होगा। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे की कुछ प्रॉब्लम्स और हम प्रीवियस ईयर के CSIR नेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, वो आगे की वीडियोस में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।